एपिसोड 2 वहीं से स्टार्ट होता है जहां पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो बिना देरी किए ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि जून मिया से बात कर रहा था, तभी वहां पर हैंग आ जाता है। वो मिया का हाथ पकड़ के उसे पीछे कर देता है और कहने लग जाता है, तुम दोनों का यहाँ पर गोल्फ खेलने की जगह कुछ और ही मूड लगता है। तो जून कहता है, मिस्टर गू शायद आप मजाक कर रहे हैं, मैं इसे स्कूल टाइम से जानता हूँ, ये मेरी सिस्टर की तरह है। फिर जून मिया से कहता है चलो बॉल पास करो। तो हैंग कहने लग जाता है, तभी हैंग कहने लग जाता है कि हमें हमारी बॉल पास करने वाली गर्ल्स को एक्सचेंज करना चाहिए। फिर जून और हैंग इस बात पर आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी जून का सेक्रेटरी आकर कहता है कि हमें हैंग के साथ काम करने की ज़रूरत है, तो आप थोड़ा काइंड रहिए। तो जून मिया से कहता है कि तुम पहले मिस्टर गू को फॉलो करो, उसके बाद मेरे पास आ जाना। उसके बाद मिया हैंग की हेल्प करने उसके साथ चली जाती है। जब मिया बॉल उठा रही थी तो हैंग उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। मैंने तुम्हारी स्कूल की फीस इसलिए पे नहीं करी थी कि तुम यहाँ पर आकर पार्ट टाइम जॉब करो। तो मिया हैंग से कहने लग जाती है, मैंने आपसे नहीं कहा था, और आपके जितने भी पैसे हैं मैं आपको पे कर दूंगी। तो यहाँ पर खड़े रहकर मुझ पर हुक्म मत चलाइए, मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इतना सुनकर हैंग मिया को कस के पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। मिया खुद को छुड़वाती है और कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करने लगे हो? तो हैंग कहता है, तुम में तो काफी कॉन्फिडेंस है। तो मिया कहती है, वन नाइट स्टैंड के बाद से तुम मेरे पीछे पड़े हो, वो मेरा फर्स्ट टाइम था और तुमने मुझे उसके पैसे भी दे दिए। उसके बाद तुम्हें ये बात वहीं पर खत्म कर देनी चाहिए थी, लेकिन तब से तुम मेरे पीछे पड़े हो। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, वैसे भी हम लोग एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर हैं। हैंग कहता है, अच्छा स्ट्रेंजर, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि हैंग वहाँ से निकलकर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जून आ जाता है। जून अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, आपको मेरे साथ गेम खेलकर कैसा लगा? लेकिन हैंग बस उसे देखता है, उससे हाथ नहीं मिलाता। वो लोग थोड़ा बिजनेस की बात करते हैं और फिर आगे जाने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी हैंग से पूछने लगता है, क्या मिस मिया को बुलाना है? तो हैंग सेक्रेटरी से कहता है, मुझे लगता है कि तुम उसे कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो। सेक्रेटरी कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरा वो मतलब नहीं था। हैंग सेक्रेटरी से कहता है कि उसे $50,000 दे दो और उसे कहना कि आगे से मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। अब हमें जून दिखाते हैं जो कि मिया के साथ खड़ा था। वो मिया से कहता है, यहाँ पर सुमसाम जंगल का इलाका है, तुम्हें घर अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मिया कहती है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अकेले चली जाऊंगी। जून कहता है, तुम मुझे ब्रदर बुला सकती हो। अगर तुम्हें मेरे साथ कार में बैठने में प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें वॉक करके छोड़ आता हूँ। उसके बाद वो दोनों वॉक करते हुए जाने लगते हैं। तभी जून मिया से पूछता है, इतने सालों तक तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं किया? चाइना वापस आने के बाद मुझे तुम्हारी सिचुएशन का पता चला। बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। मिया कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं। लेकिन फिर भी जून मिया को पैसे दे देता है तो मिया उसे तुरंत पे बैक कर देती है और वो दिखाती है कि मेरे पास सच में अब पैसे हैं, मैं अपने भाई का ख्याल भी रख रही हूँ। जून कहता है, तुम मुझे भाई बोलने लगी और तुमने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। तो मिया कहती है, मैं हमारे रिलेशन और पैसों को अलग अलग रखना चाहती हूँ। फिर जून कहता है, ठीक है, फिर तुम मेरी ही हेल्प कर दो, मैं एक कॉकटेल पार्टी में जाने वाला हूँ और मेरे साथ कोई नहीं है। जून अपनी कार से एक ड्रेस निकालता है और मिया को देते हुए कहता है, मेरे पास कोई डेट नहीं है, तो क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? मिया उससे वो ड्रेस ले लेती है और कहती है, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल आऊंगी। उसके बाद हम हैंग के सेक्रेटरी को मिया के पास देखते हैं। वो मिया से कहता है, ये मिस्टर हैंग ने भिजवाए हैं। वो बैग के अंदर देखती है तो उसमें पैसे थे और वो सोचने लग जाती है कि मैंने हैंग से इतने ही पैसे मांगे थे, शायद वो मुझे ये पैसे देकर मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। सेक्रेटरी के जाने के बाद मिया खुद से ही कहती है कि सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि मिया सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और वहीं नीचे जून उसका इंतजार कर रहा था। जून तो बस मिया को देखता ही रह जाता है। तो मिया उससे कहती है, तो मिया अपनी ड्रेस ठीक करने लगती है और जून से कहती है, इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या ये ड्रेस वियर्ड लग रही है? जून कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो, मुझे तो डर है कहीं कोई तुम्हें पार्टी में प्रपोज ना कर दे। फिर जून अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिया से कहता है, चलो फिर चलते हैं। तो मिया भी अपना हाथ उसके हाथ पर रखती है और कहती है, हाँ ठीक है चलो।
उसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर मिया काफ़ी नर्वस लग रही थी। जून उसको संभालते हुए कहता है, नर्वस मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तभी हम हैंक को देखते हैं जो कि वहीं पर जून के डैड के साथ था। फिर जून के डैड जून को और हैंक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो जून कहता है, हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। तभी हैंक जून से कहता है, तुम काम करने वाली को अपने साथ डेट पर ले आए। तो जून कहता है, आप क्या मजाक कर रहे हैं, ये काम करने वाली नहीं बल्कि मेरी सिस्टर है। उसके बाद जून ये भी कहता है, मुझे लगता है कि मिया काफ़ी डर जाती है, इसके सामने ऐसे मजाक मत किया करिए, नहीं तो अगली बार से ये मेरे साथ नहीं आएगी। तो हैंक कहता है, तुम तो इसे बेचारी बोल रहे थे, इसकी ड्रेस देखकर तो ऐसा नहीं लगता, ये तो काफ़ी महंगी है। ये बात सुनते ही मिया हैंक को घूरने लगती है। तभी जून के डैड मिस्टर वाइन हैंक को कहते हैं कि बाकी गेस्ट भी इंतज़ार कर रहे हैं, चलिए आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब हम जून को देखते हैं जो कि मिया से पूछता है, तुम मिस्टर गू को कैसे जानती हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा ही तुम्हारे अगेंस्ट रहते हैं, लेकिन मिया इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ पर एक लड़की हेलो बोल रही थी जिसे जून नहीं देख पाता, लेकिन मिया उसे नोटिस कर लेती है और जून को कहती है कि कोई लड़की तुम्हें हेलो बोल रही है। फिर मिया पूछती है, वैसे ये लड़की कौन है। तो जून बताता है कि ये जांग फैमिली की डॉटर नीमा है। इसकी फैमिली के गू फैमिली के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। ये दोनों ही फैमिली अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहती हैं। ये सुनकर मिया खुश नहीं लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नीमा एक वेटर्स को इशारा करती है और फिर नीमा दोबारा से जून को हेलो बोलती है। तो मिया कहती है, आप उससे बात करके आइए, तब तक मैं यहीं पर घूमती हूँ। जून भी कहता है, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नीमा मिया के पास आ जाती है और उसकी ड्रेस पर वाइन गिरा देती है और फिर उससे कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझसे गलती से गिर गई, इसके लिए मैं तुम्हें पे कर दूंगी। और फिर नीमा वेटर्स को बुलाती है और कहती है, तुम इसके साथ जाओ और जाकर चेंज कर लो। मिया मना करती है तो नीमा कहती है कि पार्टी अभी शुरू हुई है, लोग तुम्हें देखेंगे तो सिर्फ तुम्हें ही नोटिस करने लगेंगे और ऐसे तुम अच्छी नहीं लगोगी। तो मिया उस वेटर्स के साथ चली ही जाती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वेट्रेस मिया को एक ड्रेस देते हुए कहती है, आप इसे जाकर चेंज कर लो। अब हम देखते हैं कि मिया जिस रूम में ड्रेस चेंज कर रही थी उसी रूम में हैंक पहुंच जाता है। हैंक अपने सेक्रेटरी के साथ आया था। मिया उसकी आवाज़ सुनती है तो वो जाकर छुप जाती है। हैंक भी वहाँ पर ड्रेस चेंज करने आया था। सेक्रेटरी हैंक को ड्रेस देता है और वहाँ से चला जाता है। मिया हैंक से छिप रही थी और जब उसे लगता है कि हैंक चला गया तो वो बाहर आ जाती है, लेकिन हैंक भी वहीं पर था और वो मिया से कहने लगता है, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद करूं? हैंक को सामने देखकर मिया काफ़ी घबरा गई थी और फिर उससे कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ पर नीमा ने भेजा था, मुझे लगा कि ये उसका रूम है इसीलिए मैं यहाँ पर चेंज करने आ गई। तभी हैंक उससे कहता है, तुम ड्रेस उतारो, ये ड्रेस तुम पर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, तुम इसे चेंज कर लो। उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और मिया के साइज़ की ड्रेस लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद ही सेक्रेटरी मिया की ड्रेस लाकर दे देता है। फिर हैंक मिया से कहता है, क्या मैं तुम्हारी ड्रेस चेंज करने में मदद करूं? तो मिया कहती है, सोचना भी मत, हमेशा इसी मूड में रहते हो क्या? तभी एकदम से हैंक मिया को कसकर पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम हमेशा मुझे नीचा क्यों दिखाती रहती हो? तो मिया कहती है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में मेरे अलावा भी काफ़ी वुमेन्स हैं। ये बात सुनते ही हैंक कहता है, तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? तो मिया कहती है, मैंने तुम्हें कई बार देखा है, तुम कार में भी किसी लड़की के साथ थे और उस दिन ट्यूशन फीस की बात हो रही थी, तब भी तुम्हारे पीछे से लड़कियों की आवाज़ आ रही थी। ये बात सुनकर हैंक मिया के और करीब आ जाता है और उससे कहता है, तुम मेरे बारे में गलत सोच रही हो। फिर मिया उसे खुद से दूर करती है और कहती है, तुम जानते हो कि मैं सही बोल रही हूँ, तुम्हारे पास काफ़ी अच्छी चॉइसेस हैं, तो तुम मुझे जाने दो। पर हैंक मिया को दोबारा से पकड़ लेता है और उसके क्लोज आकर कहता है, पर मुझे तो तुम ही अच्छी लगती हो, तुम्हारे जैसा अच्छा फील मुझे किसी और के साथ में नहीं होता। मिया उसे कहती रह जाती है कि मुझे जाने दो, लेकिन वो उसे किस करने लगता है। इसी दौरान बाहर से दरवाज़ा नॉक करने की आवाज़ आती है। तो हैंक वहाँ से जाने लगता है और मिया से कहता है कि ड्रेस चेंज कर लेना। हैंक बाहर आता है तो वहाँ पर सेक्रेटरी होता है और वो हैंक से कहता है कि मिस नीमा आपको पूछ रही हैं। हैंक उससे कहता है कि तुम चलो मैं आता हूँ। तभी हम मिया को देखते हैं जो कि ड्रेस चेंज करके बाहर आ गई थी।
तभी हैंग उसके दोबारा से क्लोज आने लगता है तो मिया उसे दूर करती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी हैंग उसे रोकता है और कहता है, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, जून से दूर रहना। अब हमें दिखाते हैं जब मिया जून के पास जाती है तो वो उससे कहता है, तुमने ड्रेस क्यों चेंज कर ली। मिया बताती है कि वो खराब हो गई थी इसीलिए मुझे चेंज करनी पड़ी। फिर जून मिया से कहता है, चलो कार में बैठो, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी हमें दिखाते हैं कि बाहर हैंग भी आ गया था, उसके साथ में नीमा भी थी जो उसे बोल रही थी कि पार्टी बहुत बोरिंग थी। लेकिन हैंग का ध्यान उसकी बातों पर जरा भी नहीं था, वो बस मिया और जून को देखे जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि हैंग जाकर मिया के पास बैठ जाता है और जून से कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर जून मिया से कहता है कि तुम आगे आकर बैठ जाओ। तो हैंग मिया का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोकने लगता है। चीजें ज्यादा ऑकवर्ड ना हो इसीलिए मिया जून से कहती है कि मुझे फ्रंट सीट पर बैठने से थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। उसके बाद जून कार ड्राइव करने बैठ जाता है तो हैंग जून से कहता है, तुम पहले मिया को ड्रॉप कर दो। तो जून कहता है, आप दोनों के घर बराबर ही पड़ते हैं, मैं पहले आपको छोड़ देता हूँ। तो हैंग कहता है, नहीं, ये पीछे बैठकर मुझे परेशान कर रही है तो पहले इसे ही ड्रॉप करो। जून कहता है, आप कैसी बातें कहें, मिया तो काफी अच्छी लड़की है। अब हमें दिखाते हैं कि जून मिया को ड्रॉप कर देता है और उससे कहता है, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मिया कहती है, हाँ बिल्कुल, और फिर उसे कहती है, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मिया के जाने के बाद हैंग जून से पूछता है, क्या तुम इसे पसंद करते हो। तो जून कहता है, ये जब छोटी थी तो ये बहुत प्यारी और क्यूट थी, मैं इसे पसंद करता था, लेकिन अब ये बिल्कुल हार्ट ब्रेकर हो गई है। हैंग कहता है, लेकिन तुम तो इसे सिस्टर बता रहे थे। तो जून कहता है, ये काफी खुदगर्ज है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो ये बात तक नहीं करती। उसके बाद जून हैंग से कहता है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम भी इसे पसंद करते हो। इस बात पर हैंग कोई भी जवाब नहीं देता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।